हाय फ्रेंड्स, चलिए देखिए एक और जो है आपके लिए खूबसूरत सी चीज़ लेकर आई हूँ क्रोशेट में। ये विंड चाइम है। विंड चाइम आप अपने डेकोरेटिव उसके लिए बना सकते हैं, या आप इसे डेकोरेटिव बना के अपने जो है डोर्स पे या कहीं भी लगा सकते हैं। देखेंगे आप कितना खूबसूरत सा बना हुआ है ये। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरीके से ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि मैंने एक मल्टी कलर की इस तरीके से वूल ही है ये बेसिकली, लेकिन बाहर की है, ये लिया है। बहुत सॉफ्ट है, आप देखेंगे। और ये मैं इसमें जो है 3.5 mm की क्रोशेट को यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली विंड स्पिनर बन रहा है, तो किस तरीके से बनाया जाएगा, आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। अब देखिए करना क्या है। पहले तो हम लूप बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे लिया आपने इसे और इस तरीके से ये ले लिया। अब लूप के बाद आपने जितनी लंबी विंड चाइम कह लीजिए या आप इसे विंड स्पिनर कह लीजिए, जितना लंबा आपको चाहिए आपने उतनी चेनें बनानी है। ऐसे ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए आपने इस तरीके से 30 जो है मैंने इंचेस बनाए हैं, 30 इंचेस लॉन्ग इस तरीके से बनाई है। ये आप अपने हिसाब से जितनी भी लंबी चाहे उतनी जो है डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं 3 स्टिच बनाऊंगी, 1 2 3, ये 3 बना लिया। अब ऐसे डबल क्रोशेट करना है और इस जहाँ से हमने 3 बनाया था वहाँ पे उस चेन पे आपने इसे इस तरीके से लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये देखेंगे ये है, ये लिया आपने, इसमें डाला और इससे निकाला ऐसे, और डबल क्रोशेट को पहले 2 में से निकाला एंड देन 2 में से निकाला, फिर लिया एंड अगेन उसी चेन में डाला, उसी होल में डाला आपने इस तरीके से, फिर लिया ऐसे 2 में से एंड देन 2 में से। अब आपने क्या करना है, हर चेन में मैं 2 बार निकालूंगी। ये लिया आपने, इसकी जो नेक्स्ट चेन होगी आप इसमें डालेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये डाला, ऐसे 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला, फिर किया, फिर उसी होल में डाला। यानी कि हर होल में हम 2 बार निकाल रहे हैं ऐसे। फिर इसके नेक्स्ट वाले होल में डाला आपने ऐसे डबल क्रोशेट, ये देख रहे हैं आप, फिर निकाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर डाला, फिर उसी वाले में डाला ऐसे, ये और ये। अब देखिए थोड़ा सा वो करके दिखाती हूँ आपको। ये डबल क्रोशेट लिया आपने, इसकी नेक्स्ट वाली चेन में आपने डाला ऐसे, ये डाला, इन दोनों में से पहले निकाला, फिर इन दोनों में से निकाला, अगेन डबल क्रोशेट लिया, फिर उसी वाले में डाला ऐसे और इस तरीके से। अब ये आपने पूरे सारे एक एक चेन करके इसी में हर चेन में 2 बार करना है। इस तरीके से करते हुए पूरी लास्ट तक जो है जाना है। ये देखेंगे, ये किया, फिर उसी में डाला, फिर बनाया, फिर किया, फिर अगले चेन में आया आप, ये फिर किया आपने ऐसे, ये डाला, ऐसे किया इस तरीके से, अगेन उसी चेन उसी होल में डाला ऐसे, इस तरीके से। अब आपने ऐसे ही लास्ट तक जो है हर चेन में 2 बार यहाँ लास्ट तक करते हुए इसी तरीके से जो है जाना है। अब देखिए लास्ट तक मैंने इस तरीके से करती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, अभी आपका ऐसे आया है, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा धागा रख के इसे काट लिया। अब फिर से इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, और मैं जो है नेक्स्ट कलर पिंक कलर ले रही हूँ। आप जो मर्जी कलर ले सकते हैं, आप 2-3 कलर का भी बना सकते हैं। अब पिंक कलर लेने के बाद देखेंगे क्या करेंगे, ये लिया। अब यहाँ का जो पहला वाला आपका यहाँ का ये इसमें डालेंगे ऐसे, फिर इसको लेंगे, इसमें से निकालेंगे ऐसे।
अब ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सुई से भी बंद कर सकते हैं और उससे भी बंद कर सकते हैं। ये ले लिया आपने, इसको ऊपर लिया ऐसे। अब यहाँ पे पहले मैं चेन बनाऊंगी, 1 2, एक ऑलरेडी पहले बनाया तो यानी कि हमारे पास 3 हो गए। अब करना क्या है, ये लिया आपने, ध्यान से देखिएगा, फिर से डबल क्रोशेट है लेकिन अब 3 बार है। ये लिया, इससे ऐसे ऐसे, अगेन लिया, फिर इसी में डाला, फिर 1 2। अब इसकी जो अगली नेक्स्ट चेन है उसमें लेना है आपने ये लिया और इसमें से ऐसे निकाला, इन दोनों में से निकाला, फिर इन दोनों में से निकाला, फिर लिया, फिर इसी चेन में डाला ऐसे, ये निकाला और फिर निकाला, फिर अगेन लिया, फिर इसी चेन में, यानी कि 3 बार। पहले हमने 2 बार किया, अब मैं 3 टाइम्स कर रही हूँ। ये लिया आपने, इसकी नेक्स्ट चेन में डाला, ऐसे किया, इन दोनों में से निकाला, फिर इन दोनों में से निकाला, फिर ऐसे डबल क्रोशेट लिया, फिर इसमें डाला उसी में, फिर निकाला, फिर 2 में से 1, 2 में से 1, अगेन लिया, उसी में डाला ऐसे, 2 में से 1, 2 में से 1। तो देखिए इस तरीके से हम पहले 2 किया एक ही में से, अब 3 कर रही हूँ एक ही जो है चेन में से। देखेंगे अब एक ही चेन में से आपने जो है इस तरीके से 3 बार डबल क्रोशेट को करना है। ये देखिए, ये 1, फिर लिया उसी में से ये 2, फिर लिया उसी में से ये 3। अब पूरा यहाँ से लेकर पूरा एंड तक आपने इसी तरीके से 3 एक ही चेन में से जो है करते हुए डबल क्रोशेट को जाना है। देखिए, ये लिया ऐसे, फिर लिया ऐसे, फिर उसी में से लिया ऐसे, एंड देन नेक्स्ट चेन, ये लिया ऐसे, फिर उसी में से ऐसे, अगेन उसी में से ऐसे। देखिए, देख रहे हैं आप। अब ये इसी तरीके से आपने पूरा एंड तक करते हुए इसमें जो है जाना है। अब ये देखिएगा, इस तरीके से करते हुए गई हूँ, हर उसमें मैंने 3 जो है ये डाले हैं। ये देखेंगे आप, लाइंस 3 लाइंस डबल क्रोशेट की डाली है। अब ये लास्ट पे आ गए, तो लास्ट पे आपने जस्ट इसे जो है फ़िलहाल धागा काट के बंद करना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक चेन भी बना के जो है इसके हैंगिंग का लगा सकते हैं, या इसे यहीं पे धागे को काट सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हैंगिंग बनाने के लिए इसको इस तरीके से चेन बनाऊंगी। देखिए, अब जितना लंबा आपको चाहिए होगा करके आप इस तरीके से वापस यहाँ लाएंगे तो आप ये देखेंगे इस तरीके से हैंगिंग के लिए चेन बन गई आपकी। अब वापस लाइएगा यहीं पे और इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिएगा, ये इस तरीके से फ़िलहाल आपका ऐसे बन गया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, तो नीचे से मैं इसमें कुछ लगाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। टैसल्स के साथ बीड्स लगा लेंगे हम, और इन धागों को आपने यहीं पे बंद करना है। और ये आपका लूप जो है यहाँ पे तैयार हो गया। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें हम टैसल्स किस तरीके से लगाएंगे। टैसल्स के साथ यूज़ करूँगी ये, प्लस मैं इसका मल्टी कलर वाला भी वूल जो है लूँगी टैसल के लिए। अब आप जो है इसे थोड़ा सा जितना लंबा करना चाहे उतना कर लीजिएगा। देखिए, ये लिया आपने ऐसे, तो मैं दोनों कलर्स बेसिकली यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने लपेटना है।
ये देखिएगा 20 टाइम्स लपेट लिया मैंने और यहाँ पे मैं इसे जो है काट लूँगी। अब धागा लूँगी, थोड़ा लंबा लीजिएगा, ऐसे देख रहे हैं आप, ये लिया, इसको आपने जोड़ा। अब यहाँ पे इसके सेंटर से उंगली डाल के आप चाहे तो क्रोशा से भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे लूँगी, ध्यान से देखिएगा, और इसमें से इसको निकालूंगी और इसे खींच दूँगी। ये देखिए, अब इसे हम निकाल लेंगे इसमें से। आप चाहे तो नीचे से काट भी सकते हैं, मैं काट नहीं रही हूँ। ये देखिए, ये लिया। अब यहाँ पे पहले से ठीक ढंग से ठीक कीजिएगा, इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पे हमने इसे टाई करना है। ये लिया, पहले तो इसे ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से ये रखेंगे ऐसे, ये टाइटली और फिर इसको इसमें से आपने निकाल लेना है धागे को। ये लिया ऐसे और इसके बीच में से इसको निकाला आपने ऐसे और खींच लिया, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा आपका। ये देखिए, जस्ट एक टाई आप यहाँ डाल दीजिए, या दूसरे वाले को भी आपने इसी तरीके से बंद करना है। ये देखिए, ये आपका हो गया टैसल तैयार है। इसमें मोती किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल हम इसे अभी काटेंगे नहीं, बाद में भी काट सकते हो, चाहे तो आप अभी भी इसे काट सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे, जो हमने थोड़ा सा लंबा छोड़ा है, इसमें हम ये मोती लगाएंगे। अब देखिए किस तरीके से इसमें मैं ये मोती का यूज़ करूँगी। अब ये थोड़े से छोटे भी हैं मोती और बड़े भी हैं, तो मैं क्या करूँगी आप ये देखेंगे, यहाँ पे पहले इसमें से इस तरीके से ये धागा मैंने निकाल लिया, देख रहे हैं। अब जो आपने यहाँ पे गांठ लगाई है, इसमें मैं एक फंदा ऐसे निकाल लूँगी बीच में से। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोती पतले भी है, तो मैं उन्हें किस तरीके से इसमें जो है डालूँगी। ये देखिए, ये आपने कर लिया ऐसे, ये आ गया आपका। अब पहले तो बड़ा वाला डालेंगे इस तरीके से, ये देखेंगे ये आ गया। उसके बाद छोटा डालेंगे ऐसे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से उसे डालेंगे, या बड़ा डालेंगे साथ में, छोटा करेंगे, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ये देख लीजिए, ये डाल दिया मैंने, देख रहे हैं। अब ये कितना बड़ा कितना छोटा आप उस हिसाब से इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये आ गया। अब एक और मोटा इसमें ऐसे, ये देखिए, ये आप अपने हिसाब से इसमें जो है डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे काट देंगे, ये आ गया। और यहाँ पे एक गांठ लगा लीजिएगा ताकि जो है ये खुले ना। ये किया, इसे ऐसे नीचे करते हुए जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके टिप पे ऐसे आ जाएगा, देख रहे हैं। ये बन गया आपका टैसल। इस तरीके से थोड़े से घुंघरू लगाना चाह रही हूँ ताकि जब ये हिले तो इनकी आवाज़ आए। तो ये घुंघरू आप नॉर्मल कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। और इन घुंघरुओं को पहले तो हम एक में पिरोएंगे और उसके बाद बताती हूँ आपको किस तरीके से बंद करेंगे। देखिए, ये ऐसे 2 3 4 5
ये देखिए ये डाल लिए मैंने। अब ये डालने के बाद जो इसमें मैंने गांठ लगाई थी उसमें से मैं इसमें निकाल लूँगी ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ये देखिए ये जुड़ गए। अब इसी को आपने इसमें से डाल के इसे बंद कर लेना है सेंटर में। ये डालेंगे और इस तरीके से तो जब ये हिलेगा बेसिकली तो इसमें जो है घुंघरू की आवाज़ आएगी, इसलिए कर रही हूँ मैं ये। फिर इन्हें यहीं पे ऐसे करके आप बंद कर लीजिए। ये हो गया। अब आप इसके टेसल्स को काट लीजिएगा। ये देखिए अब ये छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से इसे जो है बना सकते हैं। अब देखिए टेसल आपका तैयार हो गया है और आपने जो है इसे इसके साथ जोड़ना है। अब चाहे तो आप इस तरीके से धागे से जोड़िए या आप उसे सुई से जो है दूसरे थ्रेड से जोड़िए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। मैंने धागा ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं धागे से ही इसे जोड़ूंगी। ये देखिए ये लिया इस तरीके से आपने, और यहाँ पे मैं इसके टिप में ऑलरेडी ये धागा है, देखेंगे आप, यहाँ पे इस तरीके से डालूंगी। ये देखिए लगा लिया आपने और इसे आप काट दीजिएगा। और आपका ये विंड चाइम कह लीजिए या आप इसे जो है स्पाइरल कह लीजिए। ये देखेंगे आप, देखिए कितना खूबसूरत सा आप इसे लटकाएंगे तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा लगेगा। अब इसकी थोड़ी सी आपने जो है यहाँ पे जो है फिनिशिंग वर्क करनी है, उसके बाद इसे मैं आपको, अब देखिए इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए अब आप जस्ट इसको फिनिशिंग वर्क करके इसे लटका दीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।